अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन और आप देख रहे हैं सेलोटेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से नोट्स को कंसोल विंडो में एक्सेस कर सकते हैं। डेव टूल प्रोवाइड्स अ फ्यू शॉर्टकट्स फॉर एक्सेसिंग डोम नोट्स फ्रॉम द कंसोल और गेटिंग जावास्क्रिप्ट रेफरेंस टू देम। तो डोम डेव टूल जो है हमें कुछ शॉर्टकट्स की प्रोवाइड करता है ताकि हम नोट्स को कंसोल में गेट कर सकें। रेफरेंस द करंट सिलेक्टेड नोट। तो जैसे ही हम करंट नोड को सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनर, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास डॉलर जीरो का साइन शो है। इट मीन्स कि ये सिलेक्टेड है। अच्छा, तो द टाइप ओ एंड प्रेस एंटर की द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं व्हेन यू इंस्पेक्ट अ नोड द इज इक्वल डॉलर ओ टेक्स्ट नेक्स्ट टू नोड मीन दैट यू रेफरेंस दिस नोड इन द कंसोल। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस लिस्ट को सिलेक्ट किया और ये जो मेरे पास यहाँ पर डॉलर ओ शो रहा है, इसका मतलब ये रेफरेंस हुआ है कंसोल में। बेसिकली ये बता रहा है कि हमने रेफरेंस इस लिस्ट को रेफरेंस किया है कंसोल विंडो में या कंसोल पेन में। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ई एस सी एस्केप बताऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास कंसोल विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ पर मैं डॉलर ओ को क्लिक करूंगा, जैसे ही एंटर करूंगा तो जो मेरे पास लिस्ट सिलेक्टेड थी वो मेरे पास कंसोल में आ जाएगी। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ मैं इसको सिलेक्ट करूँ, तो मैंने इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद मेरे पास अब देख सकते हैं सिलेक्टेड है। तो मैं कंसोल में जाऊँगा। कंसोल में जाने के लिए बाद मैं यहाँ पर ओ क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर डॉन आ गए। तो इस तरीके से हम करंटली सिलेक्टेड नोड को रेफरेंस कर सकते हैं अपने कंसोल में। उसके बाद आता है स्टोर एज ग्लोबल वेरिएबल। हम किसी भी नोड को एज अ ग्लोबल वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको उस नोड को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास नोड सिलेक्टेड है बिकॉज क्योंकि ये हाईलाइट हो रही है। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं सबसे बॉटम पे स्टोर एज ग्लोबल वेरिएबल, तो इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने स्टोर एज ग्लोबल पे क्लिक किया, इट मींस जो नोड मेरे पास सिलेक्टेड थी वो एज अ ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अब मैं कंसोल विंडो में जाऊंगा और कंसोल विंडो में जाने के बाद मैं यहाँ पर temp1 लिखने के बाद एंटर करूंगा। तो मेरे पास जो नोड मैंने एज ए ग्लोबल वेरिएबल स्टोर की थी वो यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी नोड को हम ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो हम ग्लोबल वेरिएबल में क्यों स्टोर कराते हैं? अगर हम किसी भी नोड को मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम्स रेफर करना चाहते हैं, तो इस बार बार उस नोड को सिलेक्ट करने से बेहतर है कि हम उस नोड को एक ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर करा दें। तो ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद हम देखेंगे हम किस तरीके से किसी भी नोड के जेएस पाथ को कॉपी करेंगे। तो जेएस के पाथ को कॉपी करने के बाद अगर हम उस जेएस पाथ को कंसोल विंडो पे पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो हमारे पास वो जो नोड होगी वो हमारे पास कंसोल विंडो पे प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि जितनी भी चेंजेस मैंने की हैं वो अंडू हो जाए। तो रिफ्रेश करने के लिए बाद सबसे पहले मैं क्राइम एंड पनिशमेंट पे राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर कॉपी जेएस पाथ क्लिक करूंगा। सॉरी। तो जैसे ही हाईलाइट करने के बाद मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं कॉपी कॉपी के बाद कॉपी जेएस पाथ करूंगा। जैसे ही मैंने कॉपी जेएस पाथ किया तो मेरे पास इस लिस्ट की जो जेएस पाथ है वो मेरे पास कॉपी हो गया है और उसको मैं कंसोल विंडो में पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल भी करने के बाद पेस्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट क्यूरी सिलेक्टर मेरे पास एक पूरी जेएस की भी सिलेक्ट हो गई है और जैसे ही इसको मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास वो लिस्ट सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी भी नोड का जेएस पाथ को कॉपी कर सकते हैं और उसको कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम जेएस पाथ किसी भी नोड के जेएस पाथ को कॉपी कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम नोड को ग्लोबल एज ए ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं ताकि उसे हमें बार बार कॉपी ना करना पड़े बार बार। फिर हमारे पास मैंने आपको बताया कि हम नोट्स को किस तरीके से कंसोल में एक्सेस कर सकते हैं।
तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।